Hello students, myself Pradeep Gupta sir, and welcome to your 10th Live Daily. Today in morning classes we have discussed the basic proportionality theorem और थेल्स थ्योरम। बच्चों आज हम लोगों ने सुबह के क्लास में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम को हम लोगों ने प्रूफ किया था, याद होगा आप सभी को। और हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था, ये रिजल्ट हम लोगों को याद है। तो इस रिजल्ट से हम लोगों का मतलब है कि रिजल्ट क्या निकला था कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। तो बच्चों आज अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं इस रिलेशन से संबंधित कुछ और जो कोलरी हैं या थ्योरम्स हैं उनको हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसके लिए अभी हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, अभी देखेंगे और सुबह जब लाइव क्लास में हम लोग जाएंगे तो उसके पहले आप सभी इस वीडियो को देख चुके होंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में आएंगे सुबह लाइव क्लास में आप हमसे पूछेंगे, जिस डाउट को हम लाइव सेशन में दूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला है इन ट्रायंगल ABC a line D parallel to BC and intersect AB in D and AC in E, then prove that। तो बच्चों सुबह जो हम लोगों ने पढ़ा था वही चीज़ है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं क्या है। वो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, और ऐसे ही है ये इसके पैरेलल है। तो हम लोग सुबह क्या देखा था, जो रिलेशन आपको याद है ABC, ये D और ये E। हम लोगों ने सुबह देखा था कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। ये आपको रिजल्ट याद है। तो हमने इस रिजल्ट को यहाँ पर लिया, ठीक है। और दोनों साइड एक एक जोड़ा, एडिंग 1 इन बोथ साइड, ठीक है। जब हम लोगों ने दोनों साइड एक एक जोड़ दिया तो हमारा एलसीएम हो जाएगा DB, यहाँ हो जाएगा AD प्लस DB बाई DB प्लस AE प्लस EC बाई EC। बच्चों AD में जब DB को जोड़ेंगे तो ये AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये AB में हम लोगों ने जब जोड़ा AB में A B C D और ये E, जब AB में AB यहाँ हम लोगों ने AD में और ये DB को जब जोड़ा, यहाँ देखो ये AD है और ये DB है, जैसे इसमें हम जोड़ेंगे तो पूरा मेरा क्या बन जाएगा, तो AB बन गया, ठीक है। और AE में हम लोगों ने CE को ऐड कर दिया, AE में CE को ऐड कर दिया तो मेरा EC हो गया। इस प्रकार से हमारा, तो हम अब ये जो थेल्स थ्योरम था, इस थेल्स थ्योरम को हम अब नए रूप में भी लिख सकते हैं कि AB बाई BD इज इक्वल टू AC बाई EC। क्लियर है? कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, फिर से पढ़िए कि AB पूरा साइड का लेंथ बाई यहाँ तक ये DB पूरा साइड का लेंथ AC बाई EC भी लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत इसमें, ये समझ में आपको आ गई। इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। सिमिलरली हम इसमें इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, या A हो या B है या C है या D है और यह E है, तो हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि ये पूरा AB बाई AD, क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE। हम लोग इसको यह भी प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि AB को ऊपर ले जा करके और AB बाई AD
बाई AC बाई AE भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए हमारे पास फिर से ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। ये हमने DE, यहाँ पर हमारा ये DE है। मेरे पास पहले से रिजल्ट है AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, इस बार हम क्या कर दें, इसमें जो है, इसमें हम, ये हमारा रिजल्ट है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह AD जाएगा नीचे, ठीक है, DB जाएगा ऊपर, AE आएगा नीचे। तो हमारा ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, DB बाई AD। क्या बन जाएगा ये, DB बाई AD इक्वल टू EC बाई AE। दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, ऐड वन बोथ साइड, एलसीएम निकालेंगे तो देखो AD प्लस BD तो फिर से मेरा AB हो गया, AE प्लस EC फिर से मेरा AC हो गया। ठीक है, तो AB बाई AC, AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE। और ये हमारा थ्योरम जो है इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जब हमारा ये थ्योरम जो हमने कहा ये आ गया, AB बाई AD इक्वल टू AE बाई EC, हम लोग इसको लिख सकते हैं और हम आराम से इस थ्योरम को प्रूफ कर लिए। तो बच्चों एक कोलरी बहुत ही मदद करता है। इस प्रकार से हमारा एक रिजल्ट हो गया। यहाँ पर ये रिजल्ट क्या हो गया बच्चों, यहाँ देखिए रिजल्ट हमारा हो गया, ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ये ABC और किसी साइड BC के पैरेलल में हमने यहाँ पर DE खींच रखा है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट बना नंबर 1। पहला क्या बना कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। दूसरा हमारा बन गया AD बाई AB इक्वल टू AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। तीसरा हमारा बन गया बच्चों BD बाई AB इक्वल टू EC बाई AC। बच्चों चाहे तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर करके भी हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से तीनों रिजल्ट को, इन तीनों रिजल्ट को आप याद रखेंगे। इन तीनों रिजल्ट का हम बार बार यूज करेंगे और तीनों रिजल्ट के यूज से हम बहुत सारे मैथ्स को ज्योमेट्री के सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, ये आपके समझ में भी आ गया होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने सुबह थेल्स थ्योरम पढ़ा था, अभी बात ये आ रही है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बड़ा आसान ही है। यदि सुबह जो हमने थ्योरम आपको पढ़ाया था, यदि वो आपको अच्छे से याद हुए, आप समझ गए हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। पहले आइए इसका स्टेटमेंट देखें। कह रहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। बच्चों इस बार क्वेश्चन कह रहा है उल्टा उससे, ये कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल में कोई एक लाइन ऐसा हो जो किसी ट्रायंगल के दो साइड को इस प्रकार से काटती हो कि वह प्रोपोर्शन में हो। वह किस में हो, प्रोपोर्शन में, उनके रेशियो इक्वल हो। तो वह जो लाइन है वह तीसरे साइड के समानांतर होगी। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE कोई एक लाइन है, DE कोई क्या है, एक लाइन L है। ठीक है, जो AB को D पॉइंट पर और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सच डैट यहाँ दिया हुआ है कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ये हमको दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि DE, यह जो लाइन DE है,
या BC के, इस BC के पैरेलल होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल में एक लाइन L साइड AB और साइड AC को इस प्रकार से काटता है कि AB को D पॉइंट पर और AC को E पॉइंट पर काटता है, ठीक है, जिससे कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC हो। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव डैट DE जो है वह BC के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गई? आइए कैसे प्रूव करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। बच्चों यहाँ पर ड्राइंग आपके सामने है, देख रहे हैं। तो इफ़ पॉसिबल लेट DE इज नॉट पॉसिबल। चूँकि हमको पॉसिबल, हमको यहाँ पैरेलल सिद्ध करना था, हमने यहाँ मान लिया कि नहीं, जो DE हमारा है वह पैरेलल नहीं है। तो इफ पॉसिबल लेट DE इज नॉट बी पैरेलल टू BC, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू D विच इज पैरेलल टू BC। तो बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया कि एक लाइन होगा, यदि हमारा DE पैरेलल नहीं है तो एक लाइन D से होकर गुजरेगी जो BC के पैरेलल होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिज्यूम कर लिया कि ये जो DF है, जो आप देख रहे हो ना DF, ये जो DF है वह BC के पैरेलल है। हम लोगों ने सुबह जो थेल्स थ्योरम पढ़ा था, जैसे ही ये DF पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, AD या A और ये B, तो AD बाई BD जो है वह AF बाई FC के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD बाई BD जो है AF बाई FC के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 यहाँ देखो और इक्वेशन 2 अभी हम लोगों ने बनाया। यहाँ तुम देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन के LHS बराबर हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब LHS बराबर हो, LHS क्या हो, इक्वेशन 1 के LHS इक्वेशन 2 के LHS बराबर हो, तो RHS क्या होते हैं, RHS बराबर होते हैं। ठीक है, RHS क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 1 और 2 से हमारा हो जाएगा AE बाई EC इक्वल टू हो जाएगा AF बाई FC। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ हमने लिखा कि AE बाई EC इक्वल टू AF बाई FC। दोनों में हम लोगों ने एक एक को जोड़ दिया। जैसे ही हम एक एक को जोड़ेंगे, एक एक को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, एलसीएम लेंगे तो FC हमारा एलसीएम हो गया, AF प्लस FC, AE प्लस EC बाई EC। ठीक है, ड्राइंग में आप याद कर लीजिए, ये हमारा ड्राइंग है। ठीक है, यह A है, यह B है, यह C है, यह D है। ठीक है, और यह हमारा F हो गया है। तो जैसे ही हम AF में FC जोड़ेंगे तो हमारा AC हो जाएगा। तो देखो यहाँ AC हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये E वाला था, AE में भी EC जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो AC ही होगा। दोनों का क्या है, दोनों जो है AE बाई FC और AC बाई FC। AE से AC से AC क्या हो गया, कट गया, तो 1/1 हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गया कि FC और EC, F और C अलग अलग नहीं है, बल्कि F और C क्या है, एक ही पॉइंट पर लाइज कर रहा है। दैट मीन्स तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F को इनसाइड। जब यह तभी संभव है जब बिंदु F और E अलग अलग नहीं हो, बल्कि क्या हो, दोनों एक ही बिंदु पर हो। हेंस वी कैन से डैट DE पैरेलल टू BC। इस प्रकार से बच्चों ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमारा बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। फिर भी कोई जो डाउट रह जाएगा तो सुबह में मॉर्निंग के लाइव क्लासेस में आप मुझसे पूछेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो पोस्टमैटिक थ्योरम पढ़ा है, थेल्स थ्योरम पढ़ा है और उसका कन्वर्स देखा है, उस पर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हियर थ्योरम 1, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साइड, कोई एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन समझिए, कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के, सपोज ABC एक ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल ABC के एक साइड, मान लिया कि AB के D पॉइंट से, जो D जो है मिड पॉइंट है, मतलब AD इक्वल टू BC BD है, AD इक्वल टू BD है, ठीक है। तो हमने इस DE को BC के पैरेलल खींचा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरम 1 ये कह रहा है कि यह AC को भी कोई भी क्या करेगा, इक्वल पार्ट में बांट देगा। मीन्स कि E इज द मिड पॉइंट, और हम कह सकते हैं कि AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC। क्लियर है बच्चों? तो इसी को हमको प्रूफ करना है। तो आइए कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ है, गिवन क्या हो गया कि इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BD एंड द लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू द BC मीटिंग AC at E। To prove that कि E is the midpoint, that is A equal to EC। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो आइए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों जैसे ही कि हम यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ मुझे दिया हुआ है कि DE जो है यह BC के पैरेलल है। तो सुबह जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, टेल्स थ्योरम पढ़ा है, उससे हमारा क्या हो जाएगा कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। क्या हो जाएगा बच्चा? AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। और हमको पता है कि D इज द मिड पॉइंट, तो AD बराबर BD, AD बराबर BD। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AD बाई AD इक्वल टू AE बाई EC। ये कट के 1 हो गया, और यहाँ मेरा प्रूव्ड हो गया कि AE इक्वल टू EC। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको? बड़े आसानी से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, ठीक है। ठीक है, यही आपका हो गया। यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि यह हम लोगों ने थ्योरम से लिया, और यह AD जो है इस BD के बराबर है। तो हम AD बाई BD इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 डाला, देखो यहाँ पर हमने 1 डाला, जैसे 1 डालेंगे तो यहाँ मेरा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरम 2 के रूप में है मेरे पास, कुछ ऐसा है। थ्योरम 2 के रूप में है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कह रहा कि जो लाइन जो है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, कह रहा कि कोई दो ट्रायंगल है, समझिए इसको। यहाँ पर ABC एक दो ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि एक लाइन है DE, जो AB के D कैसा है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इफ D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, the line joining DE, to prove that the line joining DE is parallel to BC। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हम मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर चलो जो दिया हुआ उसको हम लिख लें। तो प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले। आइए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल ABC, सिंस D and E is the midpoint of AB and AC respectively, so AD equal to BD and AE equal to EC। So AD by BD, AD by BD equal to 1 because AD equal to BD, and AE by EC equal to 1। अब दोनों का RHS बराबर है, 1 है और 1 है। जब RHS बराबर है तो LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
नाउ वी कैन से डैट कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। अब ये थेल्स थ्योरम हो गया। और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हो गया ये कि जब साइड प्रोपोर्शन हो तो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बाई कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम वी कैन से डैट DE पैरेलल टू BC। कैसे हम लोग करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम DE पैरेलल टू BC। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में भी। दैट्स गुड। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 3 के रूप में है ये। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। कह रहा है कि ट्रापेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे को प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रापेजियम ड्रॉ कर लिया। लेट ABCD इज ए ट्रापेजियम। ABCD इज ए ट्रापेजियम which the diagonals are AC and BD respectively. The diagonals AC and BD intersect at point E. क्लियर है? तो प्रूव दैट DE by EB इक्वल टू CE by AE। ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC। क्योंकि ट्रापेजियम में दो साइड पैरेलल होते हैं, तो पहले से AB पैरेलल है DC के। हम लोगों ने EF को ऐसा खींचा कि यह DC के भी और AB के पैरेलल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने कैसे समझा किया कि FE पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB। क्लियर है? ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जब ये पैरेलल हमारा है, जब हमारा क्या है, ये पैरेलल है, तो हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ADB में हम लोग बात करते हैं। इस ट्रायंगल में ADB, जब हम लोग ABD में बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह पैरेलल है। आपको पता ही है कि यह जो DE है, यह हमारा जो है DE, यह जो DE है, अब बटा ये BE है, यह हमारा DF बटा FA के बराबर हो जाएगा। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया कि DE बटा DB इक्वल टू DF बटा FA। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल CDA में। ट्रायंगल इसमें देखो बच्चों, इसमें यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ तक में। क्लियर है? जब इसमें बात करोगे तो फिर ये पैरेलल लाइन है, यहाँ भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा। यहाँ थेल्स थ्योरम लगाओगे तो इस बार हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लगा लो थेल्स थ्योरम, तो हमारा इस बार क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखो, हमारा इस बार हो जाएगा कि CE या CE बटा EA, CE बटा EA जो होगा, फिर से यह जो DF है बटा FA के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 कर लिया। यहाँ देखो, दोनों क्वेश्चन के RHS हमारे इक्वल है। और हम लोगों को पता है जब RHS इक्वल होते हैं तो उसके LHS भी इक्वल होते हैं। जब RHS इक्वल हो तो उसके LHS भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर कि DE बाई EB इक्वल टू CE बाई EA। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ये कि DE बाई EB इक्वल टू CE बाई EA। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पर, अब हम लोगों ने क्या कर लिया कि ये जो DE है, ये DE बाई कौन?
EB और ये जो CE है वह ये है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। प्रूफ ये नहीं करना था, देख लो, ये नहीं प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने बड़े आसानी से इसको प्रूफ कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होती है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, सुबह के लाइव क्लास में आप इसे फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। एक अगला रिजल्ट भी है हमारे पास। जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपके लिए ऑफलाइन वीडियो में हम लेकर के आए हैं। अगला रिजल्ट हमारे पास है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ ट्रापेजियम। कन्वर्स हो गया इसका। इस बार कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका डायगोनल जो है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली वह डिवाइड कर रहा है, तो वह जो क्वाड्रिलेटरल होगा वह हमारा ट्रापेजियम होगा। आइए क्वेश्चन को समझ गए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर फिगर हमारे पास आ गया। यहाँ एक डायगोनल मेरे पास है ABCD, तो ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल है, क्वाड्रिलेटरल है। लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल हुई डायगोनल AC एंड BD intersect at E such that DE by EB equal to CE by EA. To prove that quadrilateral ABCD is a trapezium, ठीक है, ट्रापेजियम है, तो ट्रापेजियम का एक रूल होता है कि किसी भी एक अपोजिट पेयर को हम पैरेलल कर दें तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रापेजियम है। तो हमको प्रूफ करना है ट्रापेजियम, तो हम इसके लिए कर लें सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है बच्चों, हम AB को DC के पैरेलल प्रूफ कर दें तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह एक ट्रापेजियम है। आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे FE जो AB के पैरेलल होगा। जो किसके पैरेलल होगा? AB के पैरेलल होगा, जो AD के A पॉइंट पर जाकर के मीट कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ EF पैरेलल टू BA इंटरसेक्ट एट AD एट F। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD में, ये ट्रायंगल ABD देखो, ये ट्रायंगल ABD है, ये इसका पैरेलल लाइन हमारा हो गया। तो थेल्स थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों कि ये जो DF है, यह जो DF है हमारा, यह जो DF है बाई FA वो हमारा DE बाई EB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमने रिजल्ट को लिख दिया। यहाँ हमने क्या कर दिया, इस रिजल्ट को लिख दिया है। ठीक है, इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास गिवन में दिया हुआ है कि DE, यहाँ देखो, यहाँ पर रिजल्ट हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोपोर्शनली। यहाँ हमारा जो डायगोनल है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड है। रिजल्ट मेरा क्या दिया हुआ है कि DE बाई EB इक्वल टू CA बाई EA, और यहाँ हमने ये बनाया है कि DF बाई FA इक्वल टू DE बाई BA। तो यहाँ पर यह देखो और यहाँ पर यह देखो, जब ये दोनों इक्वल है तो यह वाला पोर्शन और यह वाला पोर्शन आपस में क्या हो जाएगा, यह वाला पोर्शन दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आइए इस चीज़ को हम इक्वल यहाँ करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया कि DF बाई FA इक्वल टू, यहाँ से हमने ये लिया CE बाई EA। तस्वीर में इसको हम लोग देख लें एक बार। तस्वीर में देखो बच्चों कि क्या किया हमने, ये जो DF है बाई ये FA जो है वह अब इस CE और इस FA के बराबर हो गया।
अब हम लोग यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, कलर बदल देते हैं। अब यहाँ देखिए, हम लोग इस ट्रायंगल के, जिसको हम हरा से अब घेर रहे हैं, उसके लिए तुम ज़रा देखो। इस ट्रायंगल के जब तुम देखोगे, अब पीला से जो हम लोग किए हुए इक्वल, पीला से जिसको हम इक्वल किए हुए हैं येलो कलर से, कि जब यह बटा यह बराबर है यह बटा यह का, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से व्हेन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही काम किया है, क्योंकि अब यहाँ पर ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो थर्ड लाइन जो एफ ई है, एफ ई जो है हमारा, एफ ई जो है वह डी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही लिख दिया कि एफ ई इज़ पैरेलल टू डी सी। और एफ ई, तो एफ ई जो है हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि एफ ई पैरेलल है बी ए के, प्रूफ किया है कि एफ ई पैरेलल है डी सी के। इसका मतलब है ये जो डी सी जो है वह बी ए के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वह डी सी के पैरेलल है, और जैसे ही ए बी हमारा डी सी के पैरेलल होगा, हम कह देंगे यह क्या है हमारा, यह हमारा ट्रापेजियम है। यह हमारा क्या है बच्चों, ट्रापेजियम है। बच्चों नेक्स्ट रिजल्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ देखिए, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। बच्चों हमारे पास एक ट्रापेजियम है, यहाँ फिगर देख लो, क्वेश्चन समझो। ट्रापेजियम है और कह रहा है कि ट्रापेजियम में जो एक लाइन जो है, कह रहा है कि ट्रापेजियम में मान लो कि यहाँ ए बी सी डी हमारा ए बी सी डी हमारे पास ये ट्रापेजियम है। तो ट्रापेजियम ए बी सी में ये हमारा जो डी सी है यह ए बी के पैरेलल है। डी सी जो हमारा है वह क्या है, डी सी जो है हमारा ए बी के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ जो हमारे पास में दूसरा बच गया ई एफ, ई एफ जो है, ई एफ, ये जो लाइन ई एफ देख रहे हो, यह हमारा इसके पैरेलल लाइन है। तो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो हमको ये क्या कर देना है, यही हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर जब ये होगा तो यहाँ पर जो साइड बना, क्या बना, ये डी ई बाई, यहाँ पर डी बाई ई ए कह सकते हैं, ठीक है, डी बाई ई ए। और यहाँ क्या बना मेरा, ये सी एफ बाई एफ वी हमारा इक्वल होगा, इसका जो प्रोपोर्शन होगा वह इक्वल होगा। तो देखो यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने, यहाँ लिखा कि ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई सी एफ। तो क्वेश्चन समझ में सबको आ गई कि एक लाइन हमने ऐसा खींचा जो हमारे पैरेलल लाइन के पैरेलल हो, तो वह नॉन पैरेलल लाइन को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट कर देता है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर कि ए से डायगोनल सी को मिला दिया, ठीक है। जैसे ही हम लोग ए से सी को मिला देंगे तो किसी जी बिंदु पर वह हमने तो थर्ड लाइन जो ई एफ खींचा है उसको वह क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर देगी, मीट कर देगी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर देगी वो हमारे। अब चलो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चा, अब हम लोग बात करें ट्रायंगल ए डी सी में। इस ट्रायंगल में बात करो, इस ट्रायंगल में अब ये जो ई जी है यह डी सी के पैरेलल है। जैसे ही ई जी हमारे डी सी के पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम से साइड हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि यह जो ए ई है बटा जो ई डी है, ए ई बाई ई डी, वह इक्वल है किसके, ए जी बाई जी सी के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें बात करें, इसमें बात करोगे तो ये जो जी एफ है यह ए बी के पैरेलल है। जब जी एफ हमारा ए बी के पैरेलल हो गया तो यहाँ भी हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। जब हमारा थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यहाँ हम क्या कह लेंगे, थेल्स थ्योरम लगा करके
तो बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं यह जो ए जी है, ए जी बाई जी सी इक्वल टू एफ सी बाई सी एफ। क्या कह सकते हैं, यह ए जी बाई जी सी इक्वल टू यह जो हमारा जो ये जो बी एफ है बाई हम एफ सी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में देखोगे तो यहाँ पर देखो ये जो कॉमन हो गया ए जी बाई जी सी इस इक्वेशन 1 में भी है और ए जी बाई जी सी इक्वेशन 2 में भी है। तो जब दोनों के एक पार्ट बराबर हो तो दूसरे पार्ट आपस में बराबर हो जाते हैं। तो दूसरे पार्ट क्या बराबर हो गए बच्चों मेरे पास, तो दूसरे पार्ट हमारे पास बराबर हो गए यहाँ पर ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। और देखो बच्चों यही हमको प्रूफ करना था। तो इतनी आसानी से हम इसको भी प्रूफ कर सके हैं। उम्मीद है आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला रिजल्ट है इस रिजल्ट को देखिए। इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल प्रूव दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। आइए पहले क्वेश्चन को समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन को समझिए। देखो जैसे 3 लाइन है मेरे पास, एल है, एम है, एन है। ये 3 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। और हमारे पास 2 ट्रांसवर्सल है। एक ट्रांसवर्सल हमारा ए बी है, ये वाला है, और दूसरा ट्रांसवर्सल हमारे पास यहाँ पर जो है यह सी डी है। ये 2 ट्रांसवर्सल हमारे पास है। 3 ट्रांसवर्सल ने 3 लाइन एल को, एम को और एन को इंटरसेप्ट किया है। ठीक है। तो इनके इंटरसेप्ट करने से जो यहाँ पर सेक्टर बना, क्या क्या बना, ये पी क्यू बना, ये क्यू आर बना, ये ई एफ बना और ये एफ जी बना। तो क्वेश्चन कहता है कि जो सेक्टर बना हमारा ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा, मतलब पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू ई एफ बाई एफ जी। आइए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। पी से सी डी के पैरेलल एक पी एल लाइन ड्रॉ कर लिया। पॉइंट पी से सी डी के पैरेलल एक पी एल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया जो एम लाइन के एम पॉइंट पर मीट करता है। फिर वही बात, अब थेल्स थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। किस में लगाएंगे थेल्स थ्योरम, तो देख लो। जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे तो देख लेना कि अभी हमारा क्या हो जाएगा। जैसे पैरेलल किया तो यह इसके पैरेलल है और यह इसके पैरेलल है, तो यह हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। यह हमारा क्या हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पी एम एफ ई इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ जो हमारा पी एम जो होगा वह ई एफ के बराबर होगा और पी ई जो होगा वह एम एफ के बराबर होगा। सिमिलरली हम यहाँ भी यह भी एल जी एफ एम भी एक पैरेललोग्राम होगा। यह जो हमारा एम एफ होगा वह एल जी के बराबर होगा और चूँकि पी ई जो है वह एम एफ के बराबर है, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो एम एल होगा वह एफ जी के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। अब बच्चों हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर हम लोग थेल्स थ्योरम लगा लें। तो देखो अब ये पी बी एल एक ट्रायंगल है जिसमें क्यू एम पैरेलल है आर एल के। जैसे ही क्यू एम पैरेलल आर एल होगा तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यू एम पैरेलल आर एल होगा तो थेल्स थ्योरम से पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू पी एम बाई एम एल हम लिख सकते हैं। ठीक है। और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि यह जो पी एम है वह ई एफ के बराबर है और जो एम एल जो है वह एफ जी के बराबर है। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बाई क्यू आर इक्वल टू ई एफ बाई एफ जी।
ठीक है, लिख सकते हैं। आगे हम स्क्रीन दिखाते हैं, यही बात यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी क्यू बाई क्यू बार इक्वल टू ई एफ बाई एफ जी, और इस प्रकार से हमारा थ्योरम यहाँ भी ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये 40 मिनट का वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। ये कोलोरी भी यहाँ पर है, इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस स्ट्रेट लाइंस मेक इक्वल इंटरसेप्टर ऑन ए गिवन ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट दे विल मेक इक्वल इंटरसेप्टर ऑन एनी ट्रांसवर्सल। तो थेल्स थ्योरम से आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसे आसानी से, तो ये हमने 40 मिनट का एक वीडियो बनाया आपकी मदद के लिए कि हम जो बेसिक प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, थेल्स थ्योरम पढ़ा है या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमने जो पढ़ा है, उसके मदद से हम और कौन कौन से रिजल्ट बना सकते हैं जिनका यूज हम अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को प्रूफ करने में करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारे सॉल्यूशंस और उनके प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे। इन्हें आप इस वीडियो को आपने सुना, कहीं कोई परेशानी रह जाती है, कोई आपको समस्या आती है जहां आपको समझ में एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, तो कल लाइव क्लास में आप हमसे फिर पूछिए। कल सुबह 6 बजे आप सभी रेडी रहिएगा लाइव क्लास के लिए। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।